मित्रों, आज हम सब एक अद्भुत और शिक्षाप्रद कथा सुनेंगे जिसे हम चौड़चंद की कथा कहते हैं। यह कथा हमें बताती है कि हंसी, ठिठोली, अहंकार और उपहास किस प्रकार बड़े संकट का कारण बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गणेश चतुर्थी का दिन था। भक्तों ने बड़े प्रेम से भगवान गणेश जी की पूजा की। घर घर में मोदक और लड्डू का भोग लगा। गणेश जी को मिठाई बहुत प्रिय है, इसलिए उन्होंने प्रसाद खूब खाया। अब गणेश जी अपने छोटे से वाहन मूषक यानी चूहा पर सवार होकर लौट रहे थे। रात का समय था। मार्ग में अचानक एक सर्प आ गया। मूषक ने जब सांप को देखा तो वह डर गया और उछल पड़ा। गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया। वे नीचे गिर पड़े। गणेश जी के हाथों से सभी लड्डू जमीन पर बिखर गए। उनका गोल मटोल पेट खुल गया। गणेश जी ने तुरंत उस सर्प को पकड़ा और अपनी कमर में लपेट कर पेट को बांध लिया। फिर वे बिखरे हुए लड्डू समेटकर आगे बढ़े। इस दृश्य को देखकर आकाश में बैठे चंद्रमा हंसी नहीं रोक पाए। वे जोर जोर से हंसने लगे। देखो देखो, गणेश जी गिर गए, पेट खुल गया और यह मोटा सा देवता लड्डू समेट रहा है। गणेश जी ने यह उपवास सुना। उनका मुख गंभीर हो गया। उन्होंने चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुम्हें अपने रूप और सौंदर्य पर घमंड है। तुम दूसरों का मजाक उड़ाते हो। आज से तुम्हारा यह घमंड चूर होगा। गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया, आज से तुम्हें देखने वाला कोई भी व्यक्ति अपयश और झूठे कलंक का भागी बनेगा। तुम्हारा तेज भी छीन हो जाएगा। इतना कहते ही चंद्रमा का सौंदर्य नष्ट हो गया। उनका तेज मंद पड़ गया। वे उदास होकर रोने लगे। चंद्रमा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। हे विनायक, हे विघ्नहर्ता, मैं अपनी भूल मानता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। आपके बिना तो लोक जीवन अंधकार में हो जाएगा। देवता और ऋषिगण भी गणेश जी के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, प्रभु, चंद्रमा का अपराध बाल्य है, दया कीजिए। गणेश जी ने कहा, मेरा शाप अटल है, परंतु उसका उपाय भी मैं बताता हूँ। जिस दिन गणेश चतुर्थी आए उस दिन चंद्रमा का सीधा दर्शन करने से अपयश और कलंक लगेगा, लेकिन यदि भक्त विधि पूर्वक व्रत रखे, मेरी पूजा करे और रात को छिपकर चंद्रमा का दर्शन कर अर्घ्य अर्पित करे तो वह कलंक से बच जाएगा। तभी से परंपरा बन गई कि इस दिन लोग चोरी छिपे चंद्रमा का दर्शन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लोग खेत की नई फसल ज्वार, मूंग, तिल, जौ लाकर चंद्रमा को अर्पित करते हैं। लोग मिठाई, दूध और जल अर्पित करके प्रार्थना करते हैं, हे चंद्रदेव, हमारे घर आंगन में समृद्धि बनी रहे, कोई अपयश ना लगे। यही त्योहार चौड़चंद कहलाता है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। घमंड और मजाक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। ईश्वर अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं करते और जब गलती हो जाए तो विनम्रता से क्षमा मांगने वाला हमेशा ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है।